हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य प्राणांची कैफियत इस लेसन को मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका पहले एक वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना। इस वीडियो में, अभी के वीडियो में मैं यहाँ से आगे का जो पार्ट है वो एक्सप्लेन करूँगी। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। गाय कहती है ते बग आले नागोबा, वो देखो नागोबा आई। तो चीऊ कहती है नागोबा को देखते हुए, कहती है आओ आओ। आहू शब्द जो है आओ आओ वो बड़ों के लिए कहा जाता है। तो चीऊ कहती है आओ आओ नागोबा, आज का झाले रागोबा, यानी आज नागोबा को गुस्सा क्यों आया है, वो गुस्सा क्यों हुए। तो नागोबा कहता है नाही वारो नाही शेती, नहीं बिल नहीं खेती, मुझे पकड़कर लाया देते हैं, नहीं चाहिए ऐसी अंधश्रद्धा। मनुष्य जरा आंखें खोलो और जागरूक बनो। अब इस पैरा को मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। नाग पंचमी महाराष्ट्र में एक त्योहार है जिस दिन नाग की यानी सांप की पूजा की जाती है। उस दिन कुछ लोग नाग को लाया और दूध देते हैं। लाया जो पॉपकॉर्न के जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन साइज में छोटे रहते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है लाया, ये ज्वार से बनी हुई है और ये जो है वो चावल के छिलके से बनी हुई है, ठीक है। तो नाग पंचमी के दिन कुछ लोग नाग को लाया और दूध देते हैं। कुछ लोग जंगल के इस प्राणी को पकड़कर टोकरी में लेकर नाग पंचमी के दिन रास्ते के किनारे बैठते हैं। अब सांप की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि सांप किसान का मित्र कहलाता है। खेत में अनाज उगने पर चूहे अनाज का नुकसान कर सकते हैं, तो सांप चूहों को खाता है जिससे अनाज सुरक्षित रहता है। यानी हमें सांप की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सांप की पूजा की जाती है। लेकिन हकीकत में इसके विपरीत होता है। सांप को लाया नहीं चाहिए। सांप मांसाहारी प्राणी है, वो चूहा, पंछी, मेंढक, अंडे और रेंगने वाले रिप्टाइल प्राणी खाता है। नाग पंचमी के दिन दूध दिया जाता है। दरअसल दूध नाग को सांप को डाइजेशन यानी पचन क्रिया के लिए हानिकारक नुकसानदेह है। दूध को पचाने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो सांप के शरीर में नहीं होते हैं, यानी खाना जो चाहिए वो देते नहीं है। और रहा सवाल रहने का, तो रहने के लिए सांप के लिए खेती भी नहीं है और लगभग खेती की ज़मीन पर शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल बन गए, तो सांप को वारुल यानी बिल और वो भी नहीं है, और खाना जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर वो खेती भी नहीं है। हाँ, और यदि शहरों के गार्डन में दिखे तो लोग उस सांप को मार देते हैं। ऐसे समय सर्प मित्र को बुलाकर सांप को जंगल में छोड़ना चाहिए। आपको बता दूं, सर्प मित्र बनने के लिए ट्रेनिंग ली जाती है, जहाँ सांप को सुरक्षित पकड़ना सिखाया जाता है। जो सीखते हैं उन्हें सर्प मित्र कहते हैं। वो सांप को बिना नुकसान दिलाए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं। यानी सांप ने बताया सांप को जो चाहिए उसके विपरीत जो किया जा रहा है वो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। तो मनुष्यों आंखें खोलो, जागरूक बनो, हमारी रक्षा करो। अब गाय कहती है मनुष्य को देखते हुए, का मुक्या प्राण्यांना देता त्रास। ये जो गूंगे प्राणी हैं उन्हें तुम तकलीफ क्यों देते हो? का जंगलाचा करता रास, क्यों जंगल को नष्ट करते हो, जंगल को तोड़ देते हो। वाघोबा मग घालता झड़प, वाघोबा यानी बाघ वो जब हमला करते हैं तब तुम्हालाच करतात पोटात गड़प, तब वो तुम्हें ही निगल लेते हैं। तो सभी प्राणी आते हैं और कहते हैं। अब सभी प्राणी क्या कहते हैं उसके पहले मैं आपको संत तुकाराम महाराज, उनका एक अभंग है, उसकी एक लाइन है जिसमें वो कहते हैं वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, यानी वो कहते हैं जंगल में रहने वाले सभी पेड़, वृक्ष, पशु प्राणी सभी हमारे मित्र हैं। इसके विपरीत यहाँ सभी प्राणी कहते हैं, हाँ मैंने अभी जो कहा ना लाइन, उसको याद रखना। संत तुकाराम महाराज क्या कहते, संत तुकाराम क्या कहते हैं कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, लेकिन यहाँ सभी प्राणी क्या कह रहे हैं,
वनचरे आता नच तुझे सोए रे। मनुष्य मनुष्य सुनो तो सही। अभी जंगल के सभी पशु प्राणी पेड़ वृक्ष तुम्हारे मित्र नहीं हैं। तुम यदि सभी प्रदूषित करते रहोगे तो धरती माता तुम्हें दोष देगी। फिर तुम दूध के बगैर तड़पोगे, हाँ, धान के बगैर तड़पोगे। उसी समय तुम्हें हमारी याद आएगी। जागरूक होकर पर्यावरण की रक्षा करोगे। पर्यावरण जागरूक होकर हमारी पर्यावरण की रक्षा करोगे। पर्यावरण। तब मनुष्य गर्दन नीचे की ओर झुकाता है, यानी सॉरी फील कर रहा है। फिर मनुष्य कहता है, यानी इंसान कहता है, नहीं ऐसे मत बोलो, हम हमारा वर्तन यानी व्यवहार बदलेंगे। पर्वत जल वातावरण प्रदूषित नहीं करेंगे, हर बार पौधे लगाएंगे। ये देखिए, सदाकरिन हर बार पौधे लगाएंगे। हाँ, पेड़ों की रक्षा करेंगे, चारों ओर हरियाली लाएंगे। आप सभी कीड़े मकोड़े, पंछी, पानी में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, आप सभी हमारे मित्र हो। ये देखो, कीटक पक्षी जलचर सभी हमारे नातेवाईक यानी रिश्तेदार हो। वनचरे जंगल में रहने वाले सभी प्राणी आप हमारे नातेवाईक रिश्तेदार हो। ये देखिए, ठीक है, थैंक यू।